स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। और आज जो है क्लास 10 के बच्चों के लिए लेकर के आए हैं हम आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको आप लोग थेल्स थ्योरम के भी नाम से जानते हो। और ये क्लास 10 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो हम जो है आपका टाइम ये सब कहने में वेस्ट नहीं करेंगे कि भाई लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए हम काम पे आते हैं ना। तो काम पे आते हैं तो क्या काम पे आते हैं भाई? कहता है कि ABC कोई एक ट्रायंगल है। ABC कोई एक क्या है? ट्रायंगल है जिसमें यल एक लाइन है जो BC के पैरेलल है। यल एक लाइन है जो किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है, जो AB को D पर और AC को E पर काटा। तो इधर का टुकड़ा का रेशियो और इधर का टुकड़ा का रेशियो बराबर होगा। जैसे AB का टुकड़ा कौन बना? AD और क्या बना? BD बना। AC का टुकड़ा कौन बना? AE और क्या बना? EC बना। तो इधर के टुकड़ा का रेशियो और इधर के टुकड़ा का रेशियो बराबर होगा। कब? जब लाइन यल जो है BC के पैरेलल होगा तब। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कहता है कि अगर कोई लाइन को किसी ट्रायंगल के एक साइड के अगर पैरेलल ले जाते हैं तो इंटरसेक्ट काटता है अदर टू साइड्स एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे काटता है। जैसे AB को D पर काटा तो AC को E पर काटा, डिस्टिंक्ट पॉइंट इन द सेम रेशियो, लेकिन एक ही रेशियो में काटता है, यानी अलग अलग जगह पे काटता है लेकिन दोनों तरफ का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। और वही सेम रेशियो को कहीं पर प्रोपोर्शनल लिखा रहता है तो घबराने वाली बात नहीं, दो से या दो से ज़्यादा रेशियो बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते कैसे? तो कोई भी चीज़ ज्योमेट्री का अगर प्रूव करने का रहता है, क्या करने का रहता है जी? प्रूव करने का रहता है। तो उसका सिंपल सा फंडा क्या है? पहले आप गिवन इन्फॉर्मेशन बताइए कि क्या दिया हुआ है, दूसरा चीज़ फिर क्या प्रूव करना है वो बताइए, तीसरा चीज़ अगर उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो बताइए, कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं तो नहीं बताइए, और फोर्थ मैटर क्या है भाई? प्रूफ देना। प्रूव करिए उसको, है ना। तो चलिए सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सॉल्यूशन की ओर चलेंगे तो यहाँ पर क्या बताएंगे कि हेयर इन ट्रायंगल ABC, कौन से ट्रायंगल में? ABC में यल जो है वो पैरेलल है किसका? BC के। यल किसके पैरेलल है? BC का। तो हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है भाई? तो हमको प्रूव ये करना है कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC, AE बाई EC होगा। AD बाई DB बराबर AE बाई क्या होगा? EC होगा। ऐसा प्रूव करना है। AD बाई DB बराबर AE बाई क्या होगा? EC होगा। ऐसा प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव किया जाएगा? तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मान लिया जाए D से L परपेंडिकुलर खींच दिए, किस पर? ये DL है जो परपेंडिकुलर खींच दिए AC पर। किस पर परपेंडिकुलर खींच दिए जी? AC पर। और यहाँ पर E से M जो है वो परपेंडिकुलर खींच दिए आपको किस पर? AB पर। और उसके बाद किसको ज्वाइन कर दीजिए? B से E को ज्वाइन कर दीजिए और C से D को ज्वाइन कर दीजिए। BE और CD को ज्वाइन कर दीजिए। BE और CD को क्या कर दीजिए? ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं तो वो कंस्ट्रक्शन आपको बताना पड़ेगा कि आप कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं जी? तो ड्रॉ किए हैं। क्या ड्रॉ किए हैं? DL। चलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बता देते हैं नीचे। ड्रॉ DL परपेंडिकुलर टू AC, और उसके बाद दूसरा EM परपेंडिकुलर टू AB, EM परपेंडिकुलर टू AB एंड ज्वाइन किए। और किसको ज्वाइन किए भाई? तो BE एंड CD, ये दोनों को क्या कर दिए? ज्वाइन कर दीजिए। BE और CD को क्या कर दिए जी? ज्वाइन कर दिए। अब इसमें देखिए इसको कैसे प्रूव किया जाएगा। इसको कैसे प्रूव किया जाएगा? तो इसका सिंपल सा फंडा है, आप लोग हर कोई जानते होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है? तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एवरीवन नो इट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला हम फंडा यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो उसका यूज करेंगे तो एक बार फॉर्मूला लिखना तो बनता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाल्फ इंटू बेस इंटू हाइट। हाल्फ इंटू बेस और इंटू क्या होता है जी? हाइट होता है ना। हाल्फ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम एरिया निकालने वाले हैं कौन से ट्रायंगल का? तो ADE एक ट्रायंगल है, आप देख लो फिगर में नाम भाई, कौन सा? ADE एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एरिया निकालने वाले हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो ADE का एरिया क्या होगा? तो 1/2 इंटू बेस। तो बेस का काम यहाँ पर कौन करेगा भाई? तो बेस अगर हम AD लेते तो हाइट का काम कौन करेगा? EM। तो यहाँ पर AD और इंटू कितना हो गया? EM। इसको इक्वेशन क्या मान लिए? फर्स्ट।
इक्वेशन क्या मान लीजिए जी, फर्स्ट। अब उसके बाद फिर से निकालेंगे एरिया, लेकिन अभी किसका निकालेंगे, BDE का एरिया निकालेंगे। लेकिन एक छोटा सा बात आपसे हम पूछना चाहते हैं, जैसे ये कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ये कोई एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, अगर इसको हम बेस मानते हैं तो इसका हाइट जैसे ये मान लीजिए PQR, कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, अगर हम QR को बेस मान रहे हैं तो इसका हाइट कहाँ से आएगा, P से। लेकिन P से आएगा तो कभी परपेंडिकुलर होगा नहीं, लेकिन हाइट यानी एल्टीट्यूड जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इसको डॉट डॉट करके इधर बढ़ा देते हैं और इसको बढ़ाते हैं तो उसी पर जो आता है ये बाहर में हो गया। यानी कहने का मतलब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एल्टीट्यूड यानी हाइट जो होता है वो ट्रायंगल के बाहर भी होता है। तो यहाँ पर भी कुछ उसी स्टाइल से है, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है आपका कि एरिया ऑफ निकालिए किसका, BDE, कौन से ट्रायंगल का निकालिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस हम DB ले रहे हैं, बेस क्या ले रहे हैं, DB। तो हाइट क्या होगा, यहाँ पर देखिए कौन सा ट्रायंगल का नाम ले रहे हैं, BDE एक ट्रायंगल है जी, BDE एक ट्रायंगल है। तो BDE का जो हो गया, हम बेस BD ले रहे थे, इसका हाइट कहाँ से आएगा, E से, और E से आके इस पे परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इधर तो होगा नहीं, तो इसको बढ़ा दिया आगे, और E से देखिए परपेंडिकुलर ऑलरेडी खींचा हुआ EM। तो यानी BDE में अगर बेस हम BD को मानेंगे तो हाइट का काम कौन करेगा, EM। हाइट का काम कौन करेगा जी, ये EM करेगा। तो वही 1/2 इंटू बेस देखिए DB को माने तो हाइट का काम कौन करेगा, EM। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को गौर से देखिए, फर्स्ट का RHS में 1/2 तो सेकंड का भी RHS में 1/2। फर्स्ट का AD है तो उसमें क्या है, DB है, और उसके बाद दोनों का हाइट बराबर है। यानी क्या पता चला कि अगर जो दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 और हाइट कट जाएगा, और क्या आ जाएगा, AD/BD आ जाएगा, AD/BD। तो जो हमको प्रूव करना उसका एक तरफ तो वही ना है, AD/DB, AD क्या है, DB। यानी हम अपने प्रूव करने की ओर थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, तो हम डिवाइड करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं जी, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड बी गेट। इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करते उसके बाद पाते, क्या पाते भाई, तो डिवाइड करिए, तो LHS से डिवाइड होगा RHS से। इक्वेशन फर्स्ट का LHS है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और इक्वेशन सेकेंड का LHS क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू, अब LHS जब LHS से डिवाइड हो गया तो RHS। तो इक्वेशन फर्स्ट का RHS क्या है, देखिए जी, 1/2 इंटू AD इंटू EM। तो लिखिए भाई, ऊपर में AD है तो ऊपर में AD का एरिया होगा 1/2 इंटू AD इंटू क्या हो गया, EM हो गया, और नीचे BDE है तो BDE का एरिया क्या है भाई, 1/2 इंटू DB इंटू क्या है, EM है। अब थोड़ा सा गौर से देखिए RHS में, यहाँ पर EM/EM है और 1/2 ये कट गया, तो फाइनली बचा क्या चीज़, तो फाइनली ये बचा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या आ गया भाई, AD/DB। इसको इक्वेशन थर्ड मान के छोड़ दीजिए, इक्वेशन थर्ड मान के क्या करिए, छोड़ दीजिए। तो AD/DB आया कब, जब एरिया ADE और BDE का निकाले तब। अब हमको क्या निकालना है, AE/EC आना चाहिए उसी स्टाइल से। तो किसको एरिया निकालेंगे, एरिया ADE इस ट्रायंगल का, लेकिन बेस अभी AE लेंगे, और दूसरा कौन सा, CED का एरिया निकालेंगे। किसका एरिया निकालेंगे जी, CED का एरिया निकालेंगे। तो अभी हम फिर से निकालते हैं क्या चीज़, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, तो फार्मूला तो वही लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन अभी हम बेस किसको मान रहे हैं, AE को, तो हाइट का काम कौन करेगा, DL। तो यहाँ पर कितना हो गया, AE इंटू कितना हो गया, DL। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब उसके बाद फिर से निकालते हैं जिसमें बेस EC होना चाहिए, तो हम इस CED का एरिया निकालते हैं। किसका एरिया निकालते हैं जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो CED का क्या होगा, तो उसका भी वही होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन बेस यहाँ पर हम CE मान रहे हैं, बेस किसको मान रहे हैं, CE को मान रहे हैं। तो CE, तो हाइट का काम कौन करेगा, तो भैया ये देखो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, CED एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो अगर जो EC को बेस मानेंगे तो हाइट कहाँ से आना चाहिए, D से, और D से आके इधर परपेंडिकुलर होना चाहिए, इधर कहीं पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो वही साइड प्रोड्यूस होकर A तक आया है ना। तो DL यहाँ पर है परपेंडिकुलर की नहीं, भले ही ट्रायंगल के बाहर है, लेकिन EC का जो है, ये EC का है, वो किसका काम करेगा, हाइट का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EC बेस हो गया और हाइट का काम कौन कर रहा है, DL। इक्वेशन इसको 5 मान लीजिए। और 4, 5 को जरा गौर से देखिए, अगर इक्वेशन 4 को डिवाइड करते हैं 5 से
इक्वेशन 4 को डिवाइड करते किससे, 5 से, तो डिवाइड करेंगे तो डी एल 1/2 कट के ए ई बाई ई सी आएगा, ए ई बाई ई सी, जो हमको प्रूव करना है ए ई बाई ई सी, यानी उसका राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इस बार, तो किसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन जी, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5, इक्वेशन 4 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, उसके बाद पाते हैं बी गेट, क्या पाते हैं भाई, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जब डिवाइड होगा तो LHS LHS से और RHS RHS से, तो LHS क्या है पहला का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है CED बराबर क्या होगा, तो ADE, तो ADE का वैल्यू क्या है 1/2 इंटू AE और इंटू DL, और इसका RHS क्या है जी 1/2 इंटू EC और गुने क्या है DL। अब देखिए 1/2 DL दोनों के पास से कट गया, तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बराबर क्या होगा, AE बाई EC, AE बाई क्या हो गया EC, इसको इक्वेशन मान लीजिए 6। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात क्या है कि इक्वेशन 3 और 6 जो प्रूव करना है AD बाई DB बराबर AE बाई EC करना है, तो उसका कुछ पार्ट जो है इक्वेशन किसका 3 के RHS में है और उसका कुछ पार्ट जो है इक्वेशन 6 के RHS में है। तो यानी अगर जो दोनों का RHS बराबर हो जाए, दोनों ही इक्वेशन का RHS बराबर हो जाए तो मेरा काम क्लियर हो जाएगा। लेकिन दो इक्वेशन का एक साइड को बराबर कब बोलोगे, जब उसका दूसरा साइड बराबर रहेगा तब, यानी कि दोनों का RHS को कब बराबर बोलेंगे, जब दोनों का LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो बराबर रहेगा तब, है ना। तो वो बराबर है या नहीं, तो देखते हैं। तो इसका क्या है, एरिया ऑफ ADE न्यूमरेटर में, तो इसका भी न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ADE है, इसका डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ BDE है और यहाँ पर CED। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, BDE है और दूसरा CED है, ये है, ये दो ट्रायंगल है। तो आपको एक चीज़ बताना हमको चाहिए, थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत होगा, तो यहाँ पर हम ऊपर वाले चीज़ को मिटा रहे हैं भाई। तो यहाँ पर आपको एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप 9 क्लास में एक चीज़ पढ़े हैं, क्या 9 क्लास में एक चीज़ पढ़े हैं जी, कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी दो या दो से ज़्यादा ट्रायंगल का अगर बेस कॉमन हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है। ऐसा जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है जी। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये एक मान लिया जाए ट्रायंगल हो गया ABC और कोई एक और ट्रायंगल हो गया मान लिया जाए DBC। तो दोनों का बेस देखिए क्या है BC और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो एरिया ABC और DBC ये दोनों ही ट्रायंगल का एरिया बराबर आएगा। क्या होता है कि 2 और मोर ट्रायंगल हैविंग कॉमन बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हैविंग इक्वल एरियाज। कहता है दो या दो से ज़्यादा ट्रायंगल जिसका बेस कॉमन हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होता है तो उसका एरिया भी बराबर होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर देखिए कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BDE और CED, ये दोनों ट्रायंगल का बेस मान लीजिए DE समझिए। तो BDE में भी DE एक साइड है और CED में भी DE एक साइड है और दोनों सेम पैरेलल लाइन BC और उसके बाद DE के बीच में है। तो सेम पैरेलल लाइन के बीच में और दोनों का बेस भी कॉमन है, तो दोनों का एरिया बराबर बोलने का हक है मेरे को। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल दूसरा जी, तो BDE और दूसरा CED, कौन सा ट्रायंगल CED हैविंग कॉमन बेस, दोनों क्या रख रहा है, कॉमन बेस DE, दोनों का कॉमन बेस के रूप में कौन काम कर रहा है, DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल कौन कौन पैरेलल है, BC पैरेलल DE, BC पैरेलल टू DE है, उसी कारण यहाँ पर दोनों का एरिया बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED होगा। आप 9 क्लास में ऐसा वाला पढ़े हैं कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच कॉमन बेस वाला दो ट्रायंगल रहेगा तो एरिया बराबर होगा। तो यहाँ पर ऐसा ही है, BDE और CED दोनों का बेस कॉमन DE है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, उसी कारण उसका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। अब चलिए एरिया बराबर हो गया। अब यहाँ पर क्या करिए, इक्वेशन लिखिए जी 6 से। चलिए थोड़ा सा फ्रॉम इक्वेशन 6, तो फ्रॉम इक्वेशन 6, तो 6 क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ADE और नीचे में क्या है जी,
तो नीचे में है एरिया ऑफ ट्रायंगल CED है, लेकिन भैया ये CED को हम चेंज कर देंगे BDE में। को क्यों सर? तो यहाँ पर देखो निकालें, CED इक्वल टू क्या है BDE, और उसके बाद RHS जैसे है वैसे रहने दीजिए, AE/EC। अब इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए जी 7। अब देखिए 3 और 7, गौर से देखिए, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 7 दोनों का LHS अब बराबर हो गया। दोनों का LHS क्या हो गया? बराबर। और जब दोनों इक्वेशन का LHS बराबर हो गया तो दोनों इक्वेशन का RHS को हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7, कौन से इक्वेशन से? 3 और 7 से क्या पाते हैं कि दोनों इक्वेशन का, अभी ये सब चीज़ देखिए आप नोट कर लीजिएगा पहले ही वीडियो पॉज करके। तो इक्वेशन 3 और 7 से क्या पाते हैं भाई? तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7 बी गेट क्या पाते हैं कि 3 और 7 दोनों इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट बराबर है, उसी कारण दोनों इक्वेशन का राइट पार्ट भी क्या होगा? बराबर। बोथ इक्वेशन हैविंग देयर LHS आर इक्वल, सो देयर RHS आर ऑल्सो विल बी इक्वल। तो पहला का RHS क्या है भाई? 3 का, तो AD/DB है, और उसके बाद इसका कितना है? AE/EC, AE/EC हो गया। यही हो गया आपका थेल्स थ्योरम, और ये प्रूव हो गया, यही आपको बोलते हैं थेल्स थ्योरम, इसको बोलते हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। देखिए एक साइड के पैरेलल गया, दो साइड को सेम रेशियो में काट दिया, तो इसको बोलते हैं BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। इसका रिजल्ट्स भी हैं, तो आप लोग को जैसे कोई चीज़ अगर आपको देखना रहे तो आप वीडियो पॉज करके या नोट करना रहे तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा प्रूव करना है, इसमें रिजल्ट इसका कुछ है। तो रिजल्ट क्या है जी? रिजल्ट तो एक रिजल्ट तो आपको खुद प्रूव होके आ गया है, एक रिजल्ट आ गया AD/DB बराबर AE/EC। आप चाहिए तो दूसरा रिजल्ट के रूप में ये लिख सकते हो, उलट दो, तो इधर जब रेसिप्रोकल करोगे तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दूसरा में भाई? तो दूसरा में हो जाएगा आपका, दूसरा में आपका आ जाएगा DB/AD इक्वल टू EC/AE हो जाएगा। ये दूसरा रिजल्ट हो जाएगा 2 नंबर वाला। 3 नंबर वाला रिजल्ट क्या होगा? तो 3 नंबर वाला रिजल्ट ऐसे आप लिख सकते हो, छोटका बटा टोटल AD/टोटल AB, AE/टोटल AC, ऐसा भी ये प्रोपोर्शन आ जाएगा। मैं प्रूव करके दूंगा कि ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई? AD/AB, और उधर क्या हो जाएगा? तो उधर उसी प्रकार से AE/ क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। कोई बोलेगा सर छोटका बटा टोटल, ये तो क्या दिए? ऊपर वाला बटा टोटल, ऊपर वाला बटा टोटल, ऐसा भी हो सकता है सर, नीचे वाला बटा टोटल, नीचे वाला बटा टोटल, जी ऐसा भी हो सकता है। तो ये 4th रिजल्ट हो गया। क्या हो जाएगा? नीचे वाला, यानी कहने का मतलब DB/टोटल क्या? AB, तो उधर क्या हो सकता है? EC/टोटल, EC/टोटल क्या हो जाएगा? AC, ऐसा हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनल। क्या क्या आया? पहले तो नॉर्मली क्या आ जाएगा भाई? AD/DB बराबर AE/EC, AD/DB बराबर AE/ क्या हो गया? EC। फिर उसके बाद उल्टा कर सकते हो दोनों तरफ, उसके बाद फिर छोटका बटा टोटल, छोटका बटा टोटल, फिर नीचे वाला छोटका अपॉन टोटल, फिर नीचे वाला छोटका अपॉन टोटल, ऐसे करके, यानी दोनों तरफ प्रोपोर्शन होगा। अगर सेम एक ही स्टाइल में दोनों तरफ अगर रेशियो निकाले तो सेम आएगा। कब? जब ये पैरेलल रहेगा तब। कोई कहेगा कि सर ये तो समझ में आया कि इसको आप रेसिप्रोकल कर दिए, ये दो को कहाँ से लाए? छोटका बटा टोटल, छोटका बटा टोटल कहाँ से लाया? अगर जो आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि कहाँ से लाया ये सर, तो उसका देखिए जवाब मेरे पास है, उसका जवाब मेरे पास है। देखिए कैसे जवाब है, ये क्या आया जरा गौर से देखिए तो, DB/AD इक्वल टू EC/AE, ऐसा है। अब देखिए ये दो चीज़ बराबर है, अगर दोनों तरफ सेम चीज़ ऐड करेंगे तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों चीज़ ऐड करेंगे सेम चीज़ तो वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। तो एडिंग थ्योरम यहीं पर प्रूव हो गया, थ्योरम यहीं पर प्रूव हो गया। अब ये रिजल्ट हम प्रूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप घबरा जाना कि बाप रे आप ये थ्योरम कितना लंबा जा रहा है, थ्योरम वहीं पूरा प्रूव हो गया। अब हम जो रिजल्ट को प्रूव करने जा रहे हैं, तो एडिंग वन ऑन बोथ साइड, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे तो सेम वैल्यू दोनों तरफ ऐड करने के बाद उसके वैल्यू में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? DB/AD प्लस 1, इधर हो जाएगा EC/AE प्लस 1। अब यहाँ पर क्या हो गया? DB+AD/AD, और उसके बाद क्या हो गया? EC+AE/AE होगा। अब उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट करिए जी, थोड़ा सा गौर से देखिए तो, DB+AD
डी से बी और ए से डी मिलकर के क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, ए बी बाई ए डी। और उसके बाद देखिए उसी तरह से यहाँ पर ई सी प्लस ए ई मिल करके क्या बनेगा, ए सी अब बाई ए ई हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, आपको ए डी ऊपर चाहिए ना, तो उल्टा कर दीजिए, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी बाई ए बी और उसी तरह से ए ई बाई क्या हो गया, ई सी, ए ई बाई सॉरी ए सी हो गया, ए ई बाई क्या हो गया, ए सी। ये देखिए तीसरा रिजल्ट हो गया प्रूव जी। तीसरा रिजल्ट कैसे प्रूव हुआ, क्लियर हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो चौथा भी कर सकते हो, डी बी बाई ए बी ई सी बाई, यानी हमको अभी उसमें क्या बचाना था, तो इसमें बचाना था ए डी और ए ई बचाना था। तो जो बचाना था ए डी ए ई को नीचे कर दिए थे, अब क्या बचाना है, डी बी और ई सी को बचाना है। तो अब इसमें लो जिसमें डी बी और ई सी नीचे है, ये लो और दोनों तरफ 1 ऐड करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बी बटा नीचे वाला फिर ए सी बटा नीचे वाला, फिर उसको उलट दीजिएगा, आपका चीज़ प्रूव हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये क्लास 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, एग्जामिनेशन में आता है और वो भी 4 मार्क्स का, यानी परसेंटेज के अकॉर्डिंग बोला जाए तो 5% का। तो अच्छा बात है ना भाई, इसको आपको याद रखना चाहिए, समझ के रखना चाहिए और ये आपके एग्जामिनेशन में काम भी देगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।